हरि ओम। ओम नमः शिवाय। तो यह शिव पुराण का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें 19वां श्लोक। तो इसमें बताते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम कथा को सुनो। तो इसमें पहले जो है चित्त शुद्धि के बारे में बात हो चुकी है, और पश्चाताप के बारे में बात हो चुकी है। और भगवान की भक्ति और शिव पुराण के अध्ययन से जो फल मिलता है, चित्त की शुद्धि होती है, उसके बारे में ज्ञान मिलता है। और उसके पश्चात वो ब्राह्मण पत्नी को बताते हैं, द्विज पत्नी को बताते हैं कि तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो चित्त शुद्धि, मन जो है शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, और उसको पाने का मार्ग जो है वह शिव पुराण की कथा को सुनना है। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। अतो हि द्विजपत्नी त्वं विषयेभ्यो निवृत्तधीः शृणु शंभोः कथां चैतां भक्त्या परम पावनीम्। हे ब्राह्मण पत्नी, अतो ही द्विजो पत्नी त्वं विषयेभ्यो निवृत्त, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम कथा को सुनो। शृण्वन्त्याः सत्कथामेतां शङ्करस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि। ध्यायत शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम। मैं सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। क्या? एकेन जन्मना मुक्ति, एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। कैसे? ध्यायत शिव पादाब्जम चेतसा निर्मलेन वै, निर्मल चित्त से ध्यान करना। ध्यायतः शिव पादाब्जम, भगवान शंकर के चरणों को याद करके उनका चिंतन करने वाले का एक ही जन्म में निर्मल मन से अगर उनकी इच्छा करे और उनको याद करे तो एक ही जन्म में एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यम, सत्य सत्य बता रहा हूं कि एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान शंकर को सदा याद करो, इससे जो है चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि जब होगी तो अपने आप ही जीवन से भी जो है, जन्म से, जीवन से नहीं, जन्म से मुक्ति हो जाएगी। जन्म में इसी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत उवाच। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। इत्युक्त्वा सद्विज, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर स द्विजवरो वरः शैव कृपार्दधिः तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः। तो उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। करुणा से आर्द्र होने के पश्चात वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय। अथ बिंदुक पत्नी सा चंचुलाह्वा प्रसन्नधीः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीत बाष्पलोचना। बाष्पलोचना, गीले आंखों से। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हुई। प्रसन्नधि, ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। समासीत बाष्पलोचना, वे ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। पपातारम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधीः चंचुला सांजलि सा च कृतार्थास्मि इत्यभासत। मैं कृतार्थ हो गई, ऐसा उन्होंने कहा। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ
हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त और उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, डरी हुई थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। अतः सोत्थाय सांका सातंका सांजलिर्गददाक्षरम तमुवाच महाशैवम द्विजम वैराग्य युग सुधी। आ रहा है समझ में माता श्री? सुनिए। चंचुलो वाच, चंचुला बोली, ब्राह्मण पत्नी जो है वो कहती हैं, वो जो है एक ब्राह्मण जो था वो गलत रास्ते पे चल पड़ा था। ठीक है, उसकी पत्नी भी जो है पहले तो बहुत धार्मिक विचार की थी, लेकिन वो भी जो है गलत रास्ते पे चल पड़ी। गलत रास्ते पे चलने के पश्चात जो है उन्होंने जो है कहीं किसी ब्राह्मण का जो है यहाँ पे कथा जब सुना शिव भक्त का, तो उनके मन में जो है ज्ञान आया, और ज्ञान के बाद में ब्राह्मण से पूछी कि भाई मैंने तो जीवन में ये गलती की है, और उसका ऐसा ऐसा मेरे ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, मुझसे डरी हुई हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो है मैं उससे बच जाऊं। तो उस उसके बारे में जो है आगे जाइए बातचीत हो रही है, तो बोल तो उनको जो है शिव जी की भक्ति में जो है एक ब्राह्मण मिलते हैं, वही जो ब्राह्मण जो सुना रहे थे शिव पुराण, शिव की कथा, तो वो जो है बताते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया, सिर्फ ब्राह्मण ही बताया। ठीक है, और ब्राह्मण जो शिव पुराण पढ़ रहे थे वो, और उसके बाद में फिर बता रहे हैं सूत जी जो है कथा सुना रहे हैं पुराण की, और वो जो स्त्री जो है ब्राह्मण पत्नी जो है उनका नाम है चंचुला। तो आगे कथा में आएगा कि उनके जो पति जो हैं किस रूप में कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सब सुनने को मिलेगा। तो ध्यान लगा के सुनिए। तो चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, मतलब सबसे बड़े श्रेष्ठ शिव भक्त, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। परोपकार मतलब दूसरे के उपकार करने में जो लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। आप इतने महा, तो क्या है ये बता रहे कि अच्छी अच्छी इंसान में खूबियां क्या होती हैं? परमार्थदर्शी हैं, सबका परमार्थ करने वाले, परोपकार में लगे रहते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण हैं, और श्रेष्ठ साधु प्रशंस पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, मैंने इतना पाप कर दिया है, अब मैं समुद्र में गिरे जा रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न, पौराणिक कथा पौराणिक अर्थ जो है उससे संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। सब धार्मिक बातों को सुनने के बाद में ना मन में वैराग्य आ जाता है, समझ में आ जाता है कि जो जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वो वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है, और फिर श्रद्धा जाग जाती है कि भाई मैं भी सुनूं। ठीक है, तो महात्मा सुना रहे हैं और उसके बाद में बता रहे हैं कि जो है शिव पुराण को सुनने से क्या इंसान को फायदा होगा। इंसान तो बिना फायदे के कुछ काम नहीं करता है। हाँ, तो ब्राह्मण स्त्री को जब ये समझ में आया, तो उनके मन में और श्रद्धा जागी, और श्रद्धा जब जागती है तभी ज्ञान मिलता है। श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम, तब सुनने के लिए तैयार हैं। चंचुलो उवाच, ब्रह्मन् शैव वरन् स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थ दृक्, परोपकार निरतो वरणीयः सुसाधुषु, उद्धरोधर मां साधो पतन्तिं नरकार्णवे, श्रुत्वा यां सुकथां शैवीं पुराणार्थ विजृंभताम, विरक्ताधीरहं जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः, सुश्रद्धा महति हेतत् पुराण श्रवणे धुना। इस प्रकार जो है वो बोलती हैं, और उसके बाद में फिर सूत बताते हैं। तो सूत क्या बताते हैं, अब वो मैं सूत ऋषि जो है क्या बताते हैं वो सुनाऊंगा। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तो चंचुला जो है उस कथा को सुनने की इच्छा से, शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से वहां पे उन्हीं ब्राह्मण देवता की सेवा में रहने लगी। इत्युक्त्वा सांजलि सावय संप्राप्य तदुनग्रहम तत्पुराणम श्रोतु कामा तिष्ठत् तत्स्वेन रता, सेवने रता। अथ शैव वरो विप्रस्त सिंहन्नेव स्थले सुधीः, सत्कथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। तदनंतर
शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की कथा, उत्तम कथा सुनाने लगी। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमान् कथां शिवपुराणस्य सा सुश्राव महोत्तमाम्। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में, इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव में, उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिवपुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। मुक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धिनी मुक्तिदायिनी, मुक्तिदायिनी जो है कथा सुनने को मिला। और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली जो कथा है, इसके बारे में फिर आगे बताते हैं कि उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा ताम सत्कथाम पराम। उन सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधृतम शिवानुग्रहतः शंभो रूप ध्यानमवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य, इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर, सा प्राप्त शिव सन्मितः सन्मति, उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव सच्चिदानंदमय रूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिव सन्मति दद्यो मुहुर्मुहु शंभो चिदानंदमयम वपुः। क्या किया उन्होंने? वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कन धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करके करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल्कलधारिणी, वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी। भस्मोधुलित सर्वांगी रुद्राक्षकृत भूषणा, समूचे देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष को आभूषण करके धारण करने लगी। शिव नाम जपासक्ता वाग्यता मित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवं समतोषयत्। एवं तस्याः चञ्चुल्याया कुर्वन्त्या ध्यान मुत्तमं बहुकालो व्यतीताय शंभोस्तत्रैव शौनक। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत समय बिता दिया वहां पे। फिर क्या हुआ? तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने, तो इस प्रकार के मार्ग पे चलने पे उनको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मिल गया और उस मार्ग पे चलते हुए अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया, और उन्होंने अपना जो है शरीर त्याग दिया। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विदा समुत्सर्ज देहम स्वम माना यासेन चंचुला। फिर क्या हुआ? विमानं धृतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नाना शोभा समन्वितम्। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा। एरोप्लेन पहुंच गया। उस जमाने में लोग एरोप्लेन के बारे में सोचते थे, और होता होगा तभी सोचते होंगे। तो बताते हैं कि इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त, उसमें उनके सारे गण थे और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। तो एरोप्लेन आया जिसमें उनके सारे गण बैठे थे भगवान शंकर के। हेलीकॉप्टर आया, एरोप्लेन आया, जो भी। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और चंचुला जाके उस एरोप्लेन पे, उस विमान पे जाके बैठ गई, और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उन्हें सीधा वहां से उठाया और शिवपुरी में भगवान शंकर के पुर में नगर में ले गए।
उसके सारे मल धुल गए थे, उनके सारे जो मल थे वो धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी, बहुत ही दिव्य रूप हो गया था उनका, और वो जो है दिव्यांगना हो गई थी। उनके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। विमानं द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नानाशोभासमन्वितम्। अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीतां शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमलाचसा दिव्य रूपधरा दिव्या दिव्यावय वशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसद दिव्य भूषणा। चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसद दिव्य भूषणा। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण किए हुए चंद्र चंद्र अर्ध शेखरा चंद्रार्ध शेखरा गौरी, वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विलसद दिव्य भूषण से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा, भगवान शंकर को देखा। गत्वा तत्र, जाकर वहां पे देखा क्या, महादेवम साददर्श त्रिलोचनम। गत्वा तत्र, वहां जाके महादेव को सा उसने उन्होंने ददर्श त्रिलोचनम, किन महादेव को देखा, त्रिलोचनी महादेव को देखा, इनकी तीन आंखें। गत्वा तत्र महादेवम साददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मादिभिर्दैवै असेव्यमानं सनातनम। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीर भद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 आंखें थी, नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम आंग में बाएं तरफ गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। तो भगवान शंकर का जो है इतना सुंदर रूप जो है वो देख रही थी, और उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है कि गत्वा तत्र महादेवम, वहां जाके उन्होंने देखा किसको, साददर्श त्रिलोचनम, त्रिलोचनी महादेव को देखा। विष्णु ब्रह्मादिर्भेदैवैः सेव्यमानं सनातनम गणेश भृंगे नंदीशी वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम। नीलग्रीवम, अब उनके रूप का बखान कर रहे हैं। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रतम गौरीम विद्युत पूज्य समप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम सितभस्मल सद्देहं शीतवस्त्रं महोज्ज्वलम् नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरीं विद्युतपुञ्जसमप्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वा अलङ्कारधारिणं शीतभस्मलसद्देहं शीतवस्त्रं महोज्ज्वलम्। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। दृष्टवैवं शंकरम नारी सा मुमोदाति चंचुला। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया।
सुषमा भ्रमान महमि प्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। बार बार प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। सांजलि सा मुद्रा प्रेमणा संतुष्टा च विनीत का, आनंदाश्रु जलैर्युक्ता रोम हर्ष समन्विता, अथ सा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च। तब भगवान को बारंबार प्रणाम की, फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से वहां पे खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद के अश्रु, आनंदाश्रुओं की अविरल धारा, न रुकने वाली धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आ गया। रोम हर्ष समन्विता, आनंदा अश्रु जलैर युक्ता, आनंद वाले अश्रु जलैर युक्ता, और रोम हर्ष समन्विता, और रोम हर्ष जो है, रोम रोम जो है उनके जो है हर्ष से जो है प्रसन्न हो गए, शरीर में रोमांच आ गया। अथ सा वे करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानीता, समानीतोपकंठम ही सुदृष्टया च विलोकिता। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुगा प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया, उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया, दोस्त बना लिया माता पार्वती ने। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो, अक्षय कभी न खत्म होने वाला सुख का अनुभव करने लगी, और इस प्रकार वह जो है सुख का जो है अनुभव करने लगी। तो भगवान शंकर की भक्ति में जो शक्ति है वो यह है कि एक पापी इंसान भी जो है उनके शिव पुराण को, उनकी कथा को जानकर अपनी चित्त की शुद्धि कर सकता है, पश्चाताप कर सकता है, सन्मार्ग पे जा सकता है। एक हमारा ही सनातन धर्म है जिसमें कि इस प्रकार के मार्गों से एक पापी भी, गलती किया हुआ इंसान भी जो है अगर अच्छे कर्म करे, उसे सही समय पे सही रास्ता मिल जाए, तो वह जो है ऋषि मुनि बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, एक महान इंसान बन सकता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। बस उसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, मन जो है वो शुद्ध हो, और उस चित्त शुद्धि के लिए, पश्चाताप करने के लिए एक एक आदर्श, जिसके बारे में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि गलती तो सबसे होती है, सुधार करें और भक्ति भाव में जाएं, गलत कार्य ना करें, सन्मार्ग में रहें, अच्छे मार्ग में रहें, जैसे दोस्तों वैसा हमारा भाव बनता है। तो तो इस प्रकार जो है इस कथा में बता रहे हैं कि जो चंचुला हैं, भले ही वो गलत मार्ग पर चल पड़ी, लेकिन भगवान की भक्ति में और उस प्रकार का उन्होंने वर्षों तक जीवन जिया, और जीवन जीने के पश्चात जब मृत्यु हुई तो भी भगवान शंकर के जो गण हैं उन्हें ले गए भगवान शंकर के पास, जिन्होंने अत्यंत प्रेम से वहां पे माता पार्वती ने उनको अपना मित्र, अपनी मैत्रिणी बनाया। अथ सा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानीतोपकंठम ही सुदृष्ट्या च विलोकिता, पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी, दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिया। तस्मिन् लोके परानंद धन ज्योतिषी शासते, लब्ध्वा निवासमचलम् लेभे सुखमनाहतम्। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचुला सद्गति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो चतुर्थ अध्याय में चंचुला की सदगति के वर्णन के रूप में जो कथा जो है पढ़ के अभी सुना है वो यहाँ पे खत्म होता है, चौथा अध्याय खत्म होता है। और जब पांचवा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तंबुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदु जो उनके पति थे पिशाच योनि से उद्धार कराना, और उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। तो पत्नी के प्रयत्न से पति का भी पिशाच योनि से उद्धार भगवान शंकर की कृपा से होना, और फिर
जो है मृत्यु के पश्चात भी जो है एक सुख भोगना। तो ये एक आदर्श को दिखाता है, आदर्श कि आदर्श जीवन किस प्रकार होना चाहिए, और इस कथा के माध्यम से हमें भी उस मार्ग पे चलने की एक बात बताता है जो कि अनुकरणीय है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।